मजदूरी भी नहीं मिल रहा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे रहूंगा, जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। आत्महत्या कर लूं, आत्महत्या करने पर यह सरकार मुझे मजबूर किया है। बिहार में तो आपने फिर से जो वोट्स दे दिए हैं वहाँ पे वोट नहीं दिए हैं, वो चोरी किए हैं। ये संविधान में ये हरवा चरवा ये सब भ्रष्ट चुनाव आयोग है ना, इतना खत्म हो गया इस देश का व्यवस्था कानून, इतना भ्रष्ट हो गया। ये से भी गए गुजरे हैं। वो बैलेट पेपर पर कानून में किसी, आप पत्रकार हैं पता कीजिए, बैलेट पेपर का पहले गिनती होता है, बाद में वो उसमें होता है ईवीएम में। लेकिन ये क्या किया, वहाँ अपना सत्ता का दिखला करके अमित शाह, मोदी और नीतीश ने जबरदस्ती जीत गया। इसको वोट से नहीं जीतता है। ये जो ज्यादा झूठ बोलेगा वही राज करेगा, ये इसका पहचान है, इसलिए वो हार गया, वोट नहीं देता है। वो पहले से ये सब देश को गुलाम बनाने का चक्रव्यूह है। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ किसानों ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ और कह रहे हैं कि मैं पहला किसान सी पर हुण मजदूर बन गया। आप बता रहे थे कि आप पहले किसान थे, अब मजदूर बन गए हैं। मजदूर बन गए। ये क्या क्या है ये? ऐसा हुआ कि लागत जितना लगता है मक्का में हम लोग को 6 पानी लगता है, वो लागत के जितना बराबर पैसे नहीं मिलते हैं। खरीदने वाला नहीं है, 1000-1200 रुपया कुंटल बिकता है। टीवी पर बैठ के लोग झूठ बोलते हैं, घाटा लगा, कर्ज हो गया, कर्ज दे करके मजदूर बन गए। और वही जो हम लोग को पहले ही बहुत दिन पहले 2006 में ही जो है ना, वो मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया। कॉर्पोरेटी द्वारा लिया जाता है तो 6 महीने में पैसा वो मुश्किल से 100 किसान में 5 किसान को लिया जाता है। बाकी हम छोटा मोटा किसान है, हमको कोई पूछने वाला नहीं, कोई भाव में भी बिकने वाला नहीं। छोटे मोटे हमारे पास 1-1.5 एकड़ ज़मीन है, अधिक ज़मीन नहीं है। बटाई करके पट्टे पर लेके खेती कर रहे थे, लॉस हुआ, छोड़ करके अब मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी भी अब नहीं मिल रहा तो अब मुक्ति मांग रहे हैं। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ है, ਹੁਣ मुक्ति मांग रहे हैं। मुक्ति मांग रहे हैं कि किस चीज से मुक्ति चाहते हैं आप? मैं चोरी नहीं कर सकता, चुरा के भाग नहीं सकता, आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं संघर्ष करूंगा, पूछूंगा सरकार से आखिर मैं भारत के नागरिक हूं या नहीं हूं, हमारे साथ ऐसा मेरा अधिकार क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है। मैं मानव, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे जन्म दिया तो मैं आत्महत्या क्यों करूं? मैं ये पूछने के लिए ये भगवान के माध्यम से, ये किसान भगवान है, हम मजदूर हैं, उनके मजदूर हनुमान हुए, ये भगवान हुए तो हम हनुमान हुए, इसीलिए हम साथ में आए हैं इनको सहयोग करने। और मैं अपना सवाल लेके भी आया हूँ, जो भाई हमारा क्या कसूर है, हमने क्या गलती की है। हमारा जन्म से लेकर अभी तक वापसी रवानगी है, सारे सबूत हैं मेरे पास, क्या कर्म किए हैं। तो अब जो है मजदूरी भी नहीं मिल रहा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे रहूंगा, जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। आत्महत्या कर लूं, आत्महत्या करने पर यह सरकार मुझे मजबूर किया है। इससे ये न्याय मांगता हूं और यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ये समस्या देख रहा हूँ, इनको छोड़ूंगा नहीं, बिना सवाल किए हुए मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। भाई साहब, आपने बता रहे हैं कि आपकी एपीएमसी वहाँ ख़त्म हो गई थी बिहार में, जिसके कारण किसानों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन बिहार में तो आपने फिर से जो वोट्स दे दिए हैं वहाँ पे, वो बीजेपी वोट नहीं दिए हैं, वो चोरी किए हैं। ये संविधान में ये हरवा चरवा ये सब भ्रष्ट चुनाव आयोग है ना, इतना खत्म हो गया इस देश का व्यवस्था कानून, इतना भ्रष्ट हो गया। ये से भी गए गुजरे हैं। वो बैलेट पेपर पर कानून में किसी, आप पत्रकार हैं पता कीजिए, बैलेट पेपर का पहले गिनती होता है, बाद में वो उसमें होता है ईवीएम में। लेकिन ये क्या किया, वहाँ अपना सत्ता का दिखला करके अमित शाह, मोदी और नीतीश ने जबरदस्ती जीत गया। इसको वोट से नहीं जीतता है, ये बेईमानी से जीतता है, सबूत है। अगर बिहार में अभी अगर आम सभा करा जाए पूरे बिहार में तो इसको 0 आ जाएगा। ये कहीं 10% भी आदमी इसको नहीं चाहता, लेकिन इसके सत्ता है। कलयुग में भगवान ही कह गए, ऐसा कलयुग आएगा
जो ये रावण सब राज करेगा, जो ज़्यादा झूठ बोलेगा वही राज करेगा, ये इसका पहचान है। इसलिए वो हार गया, वोट नहीं देता है। वो पहले से ये सब देश को गुलाम बनाने का चक्रव्यूह है। बिहार में कभी बीजेपी का फुल राज नहीं होता है, कभी भी, जब से बिहार बना है अब तक। इस बार भी नहीं, इस बार बेईमानी किया। जो कोरोना के बाद में नहीं जीतेंगे तो पूरे भारत में बेइज्जती होगा। इसलिए रात को 8 बजे सब समय जीत रहा था, रात 8 बजे पलटी कर दिया, 2 वोट से 3 वोट से 119 उसको आया था, इसने पलट दिया। तो उसका क्या है? उसका कोई इलाज है बेईमानी का? जनता तो जानता है, जनता तो जानता है, सबूत भी है, लेकिन क्या करेगा? रावण के आगे क्या करेगा? अब जब सब भगवान इकट्ठे हुए हैं, इसका विनाश निश्चित है, इसका विनाश निश्चित है, निश्चित है। ठीक है दोस्तों, लिखा भी बहुत कुछ होया है, जिदा किसी आर्मी ऑफिसर ने, किसी जवान ने जैसे मेडल लगाए होते हैं, तगमे लगाए होते हैं, वैसे आप लिख के घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये आपके तगमे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जय मजदूर किसान, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जय जवान। ये तीनों कर्म मेरा पूरा हो गया है, इसीलिए इधर आए हैं। और एक बोर्ड और है, उसमें लिख रखे हैं मानव ही ईश्वर है, मानव ही ईश्वर है। उसको हम साबित करेंगे, कानून को सबूत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में मानव को भगवान बनाएंगे। मानव ही ईश्वर है, कैसे बनेगा वो मैंने कर्म। और उसमें लिख रखे हैं मुझे मुक्ति चाहिए, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर में कैद हूँ, मैं ईश्वर का दूत हूँ, मैं सिस्टम दूंगा भारत में, स्वर्ग कैसे बनेगा वो ऊपर वाले बोलेगा। मैं एक बिजली का खंभा हूँ, जीव आत्मा हूँ, इसमें ईश्वर रहता है। मैं वैसा कर्म कर रखा हूँ, सत्ता विकेंद्रीकरण कर रखा हूँ, 324 घर बना रखा हूँ, बिना भ्रष्टाचार मुक्त अपने पंचायत को। वो सारा कर्म फाइल में बंद है, सारा सिस्टम बंद है। ये 2-4-10 दिन पकने देते हैं फसल को। हम सभी भगवान का भाव आंखों में मंजर देख रहे हैं, उसके बाद एक बार इसका इनकलाब निकलेगा। और मैं बंदी नहीं बनता किसी का, संविधान में ऐसा कोई ताकत नहीं है मुझे बंदी बना लेगा। मैं 2014 में पटना में बोला कोई जुलूस नहीं निकालेगा, तो रामविलास पासवान निकाला, उसको अकेले में हमारे पास ईश्वर रहते हैं, रगेद को बंद करा दिया। मैं मैजिस्ट्रेट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिख के दिया हूँ, तिरंगा झंडा जला दूंगा, इंसाफ नहीं करोगे, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। मानव सेवा किया हूँ 1962 से लेकर के अभी मानव सेवा कर रहा हूँ। अब मानव सेवा करना बंद कर दिया है, ऐसा सिस्टम हो गया कि मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। मैं अपना जितना बयान है सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करूंगा और इंसाफ लेके रहूंगा। मेरा इंसाफ से पूरा भारत में राम राज आ जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, भारत विश्व का गुरु बन जाएगा। और ये तिरंगा झंडा विश्व का कभी अंधकार में नहीं रहेगा, हमेशा सूरज में रहेगा। अगर रावण नहीं होता तो राम की जरूरत नहीं होती है, अगर वो बादशाह नहीं करता तो गुरु गोविंद सिंह की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर मोदी, अगर रावण का रोल नहीं मिलता, अगर ये गुलामी की ओर नहीं ले जाता, तो मानव में गुस्सा नहीं आता, तो फिर सफाई नहीं होता। तो ये तो विधि का विधान। मैं सभी भारत के पूरे विश्व को जो निष्काम कर्म करते हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, सभी के बारे में जानता हूँ। मुझे कोई नहीं जानता, मैं कमल की पत्ते की तरह हूँ, पानी में रहते हुए मुझे पानी से कोई मतलब नहीं। मुझे ना पाप कुछ कर सकता है ना पुण्य कर सकता है, मैं पाप पुण्य से परे हूँ। मुझे माया कुछ नहीं बिगाड़ सकता, माया मेरे अंडर है। तो ये जय विजय होगा, ऐसा है। जब जब इस पृथ्वी पर पाप हुआ है तब तब वो मालिक आए हैं सफाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਪਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਇਸ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।